हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूज हेडलाइन जो है कि 7 जनवरी 2023 है। हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर टू इट्स सेल्फ आज अपील रिलेटेड टू द सेम सेक्स मैरिज। अभी देखिए, कुछ अब जो कि पीआईएल डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, अभी ये डिमांड की जा रही है कि जो सेम सेक्स का इन द सेंस कि बॉयज बॉयज या फिर गर्ल्स और गर्ल्स को जो अभी मैरिज करते हैं ना, क्योंकि देखिए एक आयुष्मान खुराना की भी मूवी है, मूवी का तो नाम हम मुझे नहीं पता, बट वो ऐसा होता है कि बॉयज बॉयज और गर्ल्स गर्ल्स से शादी कर लें। इनको अगर कहा जाए तो गे या फिर लेस्बियन के रूप में। तो इनका ये कहना है कि इसको जो कि ना लीगलाइज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल चॉइस के हिसाब से, कि अब उनका जो कि क्या करना है, क्या खाना क्या पीना है। आज ये फंडामेंटल राइट में इंक्लूड करके ये बोलना चाहते हैं कि हमें ये इसको जो है कि लीगलाइज एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल है कुकी चिन रिफ्यूजी फ्रॉम द बांग्लादेश पुश बैक फ्रॉम द मिजोरम। जो कि वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि देखिए जो बांग्लादेश है वो इंडिया के ऑलमोस्ट 4-5 स्टेट से लगता है। सबसे पहले वेस्ट बंगाल लगता है, असम लगता है, मेघालय लगता है यहाँ पे, फिर उसके बाद मिजोरम लगता है, फिर त्रिपुरा लगता है। तो ये जो स्टेट लगते हैं बांग्लादेश से, वहाँ से ये होता है कि जो वहाँ के मतलब कि जो सताए या फिर उस तरह की जो कुछ कम्युनिटी होती है वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया में किसी भी तरह इलीगल माइग्रेट करके चली जाती हैं। तो वहाँ पे जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, उनको अभी ये कहा जा रहा है कि उनको जो कि फिर से रिटर्न किया जाए। इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फिजिकल ईयर 7% के आसपास अनुमान लगाया जा रहा है एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के। आज़ाद लॉयल्टी से तो मान लीजिए पॉलिटिकल है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार में आज से मतलब 7 जनवरी से जो है कि कास्ट बेस्ड सर्वे जो है कि अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ पीपल्स को जो है कि कंडक्ट करवाया जाएगा। कैपिटल कंटिन्यू द शिवर अंडर द ग्रिप। इस समय दिल्ली में अगर आप होंगे तो आप अनुमान लगा सकते हो, इतनी मतलब कि कोल्ड वेव टाइप की इतनी मतलब ठंडी हवा चल रही, कोल्ड विंड चल रही है कि मतलब टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 3 डिग्री के आसपास के आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये तस्वीर काफ़ी ही मतलब शॉकिंग है, और भी आगे कुछ पिक्चर्स इस आज के न्यूज़पेपर में आए हुए हैं जो दिल्ली के एमसीडी मेयर के इलेक्शन को लेकर के है। लोग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो रहे हैं एमसीडी के जो मेंबर्स, वो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो कि अटैक किया, और अभी तक ये चुनाव भी कंडक्ट नहीं हो पाया है जो मेयर का चुनाव होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ थ्री लॉ कॉलेज सेट। अभी क्या है कि केरला में अभी 3 जो कि कॉलेज है वहाँ पे जो है कि प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट को लेकर के कंट्रोवर्सी आई है। अभी यूजीसी जो होती है वो एक मतलब कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश करती है कि उस प्रिंसिपल के हिसाब से जो है कि आप जो कि प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट करिए। बट अभी तक कुछ उसमें अलग अलग तरीके की बातें आई, तो अभी जो वहाँ के हाई कोर्ट ने उस प्रोसीजर पे स्टे ले लिया, और वो इन्होंने कहा कि आप जो कि प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जो है कि आप जो 2010 का रूल है यूजीसी का उसको जो कि फॉलो करें, अदरवाइज इसको जो है कि इनवैलिड कर दिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश प्राइवेट स्कूल स्पेंड 1 करोड़ डिफॉर्मेशन नोटिस ऑफ द ट्रांस वुमेन को लेकर के हैं। इसके बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये बिग न्यूज का बन सकता है। टू बूस्ट मेक इन इंडिया सेंटर फ्लैग अनफेयर टेंडर टू टेंडर्स अननॉम। अभी ये बात आ रही कि हमें पता है कि 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया था कि मतलब आप भारत में मैन्युफैक्चर करिए। ये जो है कि इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखा जा रहा था। तो अभी कुछ चीज़ें आई हैं उसमें, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जो प्रोक्योर करते हैं अपनी चीज़ें एनुअली, उसमें ये कुछ बातें आई हुई हैं कि जो कुछ चीज़ें हैं उसको जो है कि आप कहीं ना कहीं फॉरेन ब्रांड के रूप में प्रोक्योर करिए, इंडिया ब्रांड का हम मत करिए। तो इस वजह से ये आया हुआ, तो इसको बिग न्यूज़ का लेक्चर बन जाता है। उसके बाद है कॉफ़ी फार्मर इन केरला हमारा यूर रिप बेनिफिट फ्रॉम द ऑर्गेनिक फार्मर। हम सभी को पता है कि जो कॉफ़ी होती है या फिर टी होती है, टी जो होती है ये
प्लांटेशन टाइप की क्रॉप्स होती हैं। एक बार इनको जो कि कर दिया जाता है कल्टीवेट, तो फिर उनको एक सीजन से ज़्यादा जो है कि उनका हम यूज करते हैं। तो इसमें ये मतलब यूनिक फीचर्स है इनका कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू करते। तो आपके दिमाग में क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है क्या? सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें 0 लेवल पे जो कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है, मतलब ना के बराबर यूज होता है। तो आप कहेंगे कि तो फिर क्या यूज होता है? तो इसमें देखिए जो वेस्ट या फिर जो ऑर्गेनिक मतलब चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जो एनिमल्स होते हैं उनका वेस्ट होता है या फिर जो भी वेस्टेज होता है उनको डिकम्पोज करवा के फिर जो कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक या फिर उर्वरक जो आप बोल सकते हैं गोबर होता है या फिर जो घर का खरपतवार होता है उसको डिकम्पोज करवा के फिर उसको यूज किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर। दूसरी चीज़ है सिक्किम इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जो कम्प्लीटली जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट के रूप में देखा जाता है। उसको ये टैग भी मिल चुका है, कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चंस भी वहाँ से पुटअप किया है। दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में और भी डिस्कस किया जाएगा। धामी ऑर्डर द इमीडिएट इवैक्यूएशन पीपल फ्रॉम द जोशीमठ। अभी देखिए क्या है कि उत्तराखंड में हम यूके से मार्क करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी देखने को मिली कि ऐसे क्रैक देखिए यहाँ पे ना, एक क्रैक जो है कि देखने को मिला है कुछ हाउसेस में। तो वहाँ से इवैक्यूएट, रीजन क्या है हमें ये पता होना चाहिए। अगर आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़े हुए हैं तो आपको ये भी पता है कि इंडिया जो पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था, फिर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करने लगा और मूव करते हुए जो थैसिस सी थी वहाँ पे जाके रुका और उधर से एशिया कॉन्टिनेंट जो था वो मूव कर रहा था। दोनों मूव किए और वहाँ पे जो कि एक हिमालय जैसा ऐसा जनरेट हुआ। आज भी इसका मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में हो रहा है और कहीं ना कहीं उसे ट्रिमर एक तरह से कह सकते हो कि अर्थक्वेक या फिर भूकंप टाइप का जो है कि चीज़ें होती रहती हैं। तो इस वजह से हुआ, तो हो सकता है कि आने वाले समय में मेजर इंसिडेंट हो, इस वजह से वहाँ पे खाली करवा दिया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल हमारा, देखिए जो हम कहते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ हायर जुडिशरी सर्विस, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजों की होती है कॉलेजियम सिस्टम से होती है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास भेजने के बाद गवर्नमेंट जो कि उनको वहाँ पे सजेस्ट करती है। तो अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने मतलब अपना स्टेटमेंट दिया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल इंडिया वो होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है एज ए लीगल एडवाइजर के रूप में। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंस करता है और ये कंट्री का सबसे हाईएस्ट लॉयर पोस्ट होती है, ठीक है। बाकी लोग इससे नीचे के ही होते हैं। इनका कोई वो टेन्योर फिक्स वगैरह नहीं होता। 78 आर्टिकल में कुछ इनका जिक्र किया गया है, बट ये भी चीज़ है कि इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और लिमिटेड समय के लिए होते। तो हमारे लिए यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम जो अपॉइंटमेंट करती है हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम एक टाइम लाइन फिक्स करेंगे कि कब कैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका फिक्स अपॉइंटमेंट किया जाए। तो ये अपने अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं। उसके बाद जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह सर, इनका ये कहना है कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट पड़ता है वहाँ पे पीस और प्रोग्रेस इंश्योर की हैं मोदी गवर्नमेंट ने। दूसरी बात है ये नागा ग्रुप अक्यूज स्टेट बीजेपी चीफ स्टालिन द पीस प्रोसेस। जो नागा लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग तरीके की डिमांड करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के स्टेट चीफ हैं वो नागा पीस को कहीं ना कहीं प्लेइंग विद फायर के साथ इनको जोड़ने की कोशिश किया है कि कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑल वुमेन टीम फ्रॉम इंडिया टू कीप द पीस इन द सूडान। देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ना एक पीस फोर्स होती है, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा ही रोल है एज ए अपने फोर्सेस सोल्जर को वहाँ पे भेजने के लिए। तो अभी ये हुआ है कि जो साउथ सूडान है या फिर सूडान है, देखिए पहले सूडान था फिर उसके बाद सूडान को डिवाइड करके एक साउथ सूडान के रूप में वहाँ पे मतलब अनस्टेबिलिटी या पीस जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो पीस फोर्स होती है वहाँ पे इंडिया ने अपनी एक ऐसी टीम भेजी जो पूरी तरह से वुमेन पीसफुल के नाम से कह सकते हो कि वुमेन्स रिप्रेजेंट कर रही हैं उसको। इसके बाद है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की एक शिप है जो कि इंडिया के मतलब जो अंडमान एंड
अंडमान एंड निकोबार जो पड़ता है वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर जो है वहाँ पे गया है। वहाँ पे ये इस तरह का कुछ सिग्नल है कि 2011 के बाद ये पहली बार ऐसी शिप जो है कि इंडियन ओशन में यूनाइटेड किंगडम का एंटर की है। ये कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी जैसी चीज़ों के लिए बेनिफिट होगा। ये भी एक बिग न्यूज का है। इसका एक मैपिंग में भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आरबीआई इशू ग्रीन बॉन्ड इन द 2 पार्ट। देखिए ग्रीन से पता चलता है कि ये ऐसा कोई बॉन्ड जो है कि हम ग्रीन प्रोजेक्ट या फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल फ्रेंडली प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे, तो इस वजह से ग्रीन बॉन्ड सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू किया गया। प्रसार भारती मुद्दा ऑन द OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, उसका जो है कि एक्सपेंशन करने की बात करिए और अपडेशन के लिए। मेनी लैब्स इन द अप्रूवल। हम सभी को पता है, कई बार हमने डिस्कस किया है जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड को लेकर के, तो इसमें अभी जो अप्रूवल है, कुछ फोरम का कहना है कि जो अप्रूवल प्रोसीजर है जेनेटिक मॉडिफाइड को देने का वो कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट। तो इस वजह से इसको अभी संशय या फिर डाउटफुल डायरेक्शन से देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट एक कमेटी टू बिल्ड फ्रेमवर्क रोड सेफ्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कहेंगे, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले ऋषभ पंत जो इन्हें क्रिकेटर हैं उनका इतना मतलब आप बोल सकते हो खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि उनका जब किस तरह से मतलब रिकवरी करेंगे भी कह पाना कुछ जल्दबाजी होगी। नेक्स्ट है देखिए नाउ संथाल स्टेट क्लेम द पारसनाथ हिल टू प्लांट स्ट्रीट। हम सभी को पता एक पारसनाथ हिल है, इसका एक मैपिंग का बनता है, तो ये झारखंड में पड़ता है। वहाँ पे कुछ टूरिज्म स्कीम को लेकर के झारखंड के जो प्रोटेस्ट, वहाँ पे फिर संतालन जो कम्युनिटी वो भी जो कि प्रोटेस्ट कर रही है। राजस्थान ट्री टीचर हैज अ ब्लेज अ ट्रायल ऑफ द ग्रीन प्लांट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है कि असम और मेघालय के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के अग्रीमेंट हुआ था उस पर जो कि स्टे लगा दिया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट जितने भी हैं 7 सिस्टर उनके बीच अभी कुछ न कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट है। इनफैक्ट इवन की आपका भी उड़ीसा में हमने देखा, आंध्र प्रदेश में देखा, कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच में भी देखा है। दूसरी बात है कि IMF की अभी एनुअल मीटिंग चल रही है, उसमें शशिकांत दास जो RBI के गवर्नर हैं इन्होंने ये कहा है कि हम टारगेट रखते हैं कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल और प्रायोरिटी। ये साउथ एशियन कंट्री का सबसे बड़ा प्रायोरिटी। आप सभी को पता है कि साउथ एशिया में जो रिप्रेजेंट करने का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो इंडिया के पास ही है। फार्मर रिफॉर्म इनकम्प्लीट, MSP डिस्ट्रॉय चॉइस, देवरा इनका ये कहना है। तो ये हमारा जो कि हेडलाइन न्यूज में था और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।